गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपका दिल्ली हाई कोर्ट का एसपीए का टाइपिंग का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को, और बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि इस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए हों। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा, देखिए, हार जीत जिंदगी में चलती रहती है, लेकिन आप किसी भी उम्मीद से ना उम्मीद ना हो, निराश और हताश ना हो, क्योंकि जब आपको जीवन में एक मौका आपके हाथ से जाता है, तो ऊपर वाला कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके लिए खोल देता है, जिस पद चिन्ह पर चल के आप और आगे बढ़ सकें, और मेहनत कर सकें, अपनी गलतियों को आंक सकें, और ये उम्मीद कर सकें खुद से कि कोई बात नहीं, कि मैंने प्रयास तो किया, मैंने हिम्मत तो की, फिर भी अगर नहीं हो पाया तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। तो इस मंशा से अगले एग्जाम की तैयारी में तत्पर हो जाइए। उसमें बिल्कुल भी आप देर मत करिए कि आप समय लगाएंगे अपने आप को संभालने में। ऐसा मत करिए, मेहनत करना दोबारा से शुरू कर दीजिए। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ स्टूडेंट निराश हैं इस एग्जाम के रिजल्ट को लेके, आरटीआई लगाना चाह रहे हैं। तो आरटीआई का पैट परफॉर्मा है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। आप और स्कोर जो है, स्कोर अभी नहीं दिखाया गया है, और हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इसको बाद में पब्लिश करे, अभी इसको नहीं पब्लिश किया जा रहा है। और ना तो ये एनटीए की इस वेबसाइट पे है, ना ही दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आपको स्कोर दिया गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट पीए का टाइपिंग टेस्ट, इसका अभी कोई अपडेट नहीं है। अभी जिनका एसपीए टाइपिंग क्लियर हुआ है, वो अपने स्किल टेस्ट की तैयारी में थोड़ा सा मेहनत से जुट जाइए। और कुछ स्टूडेंट क्वालिफाई कह रहे हैं कि हो चुका है। और स्टेनो का टेस्ट आप मान के चलिए कि नेक्स्ट मंथ में हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। और स्किल टेस्ट और पीए का टाइपिंग टेस्ट, अगर ये दोनों भर्ती अगर दिल्ली हाई कोर्ट इकट्ठे लेके चलना चाहेगा तो वो भी अगले महीने में हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही दोनों में से किसी एक की डेट आएगी, या तो पीए टाइपिंग की या फिर एसपीए के स्किल की, उससे क्लियर हो जाएगा कि अब भर्ती किस दिशा में जाएगी, कि एसपीए की भर्ती को पहले टोटली कंप्लीट किया जाएगा, या फिर पीए की भर्ती को साथ साथ लेके चला जाएगा। क्योंकि इसमें जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंज ये आता है कि जैसे मान लीजिए अगर भर्ती को साथ साथ लेके चला जाए, तो एसपी और पीए में कई बार दोनों में कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है। तो फिर कई बार वहां पे फिर वो वेटिंग लिस्ट उठाना, तो थोड़ी सी ये समस्या रहती है। अदरवाइज साथ लेके चलने में ऐसी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं है, बहुत सारी पोस्टें भी नहीं है, तो इसको किया जा सकता है साथ साथ। तो आप नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। और अभी जो आपका नेक्स्ट फेज है एग्जाम का, जिनका एसपीए का एग्जाम क्लियर हो चुका है, वो 120 के स्किल की तैयारी करें फ्लक्चुएशन के साथ। क्योंकि अगर आप 110 की स्पीड की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम भी 110 का है, तो वहां पे आपको ये संभालने का मौका नहीं मिलेगा कि अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन हुआ और आपकी जो स्पीड है वो आप मैच नहीं कर पाए, तो फिर वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो 120 की तैयारी आप करके चलिए। और जो पीए के अब एग्जाम होगा अगला, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, देखिए, जिनका हो चुका है उनका आत्मविश्वास बढ़ गया होगा, मैं मानता हूं। लेकिन जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो उनके आत्मविश्वास में हो सकता है कुछ कमी आई हो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखिए। अगला जो एग्जाम है उसी उत्साह के साथ दीजिए जो आपने एसपीए टाइपिंग का दिया था। और चाहे तो आप, आपकी इच्छा है कि अगर आपको संतुष्टि नहीं है, तो आप आरटीआई में अपने एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं डिपार्टमेंट से। तो आप तैयार हो जाइए स्किल टेस्ट के लिए। और भी कोई आपको अगर डाउट लगता हो, देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम फेल भी हुआ हूं, मैं बहुत सारे एग्जाम में, मैं आपके सामने बैठा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे एग्जाम क्रैक करके, हाँ, जिस दिन से थोड़ा सा ये मन में आई थी कि अब कोई एग्जाम फेल नहीं होना चाहिए, उस दिन के बाद कोई भी स्किल टेस्ट फेल नहीं हुआ था। तो उससे पहले बहुत सारे एग्जाम फेल हुए। और मैं अपनी जर्नी के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ से उठ के, किस बैकग्राउंड से उठ के पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर और जजमेंट राइटर तक मैं गया था। और इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपनी जर्नी के बारे में, अपनी सक्सेस के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, ताकि आप रिलेट कर सकें कि जीवन में ऐसे फेज सभी के साथ आते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, हिम्मत रखनी है। मैं आपके साथ हूं। अगर फिर भी कोई आपको कुछ जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, तो आप बेझिझक होकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप मेहनत करते रहिए इसी जज्बे के साथ।